बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एडवांस फार्मिंग टेक्निक की तरफ से तमाम दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम आपको एक ऐसी फसल मुतारफ़ करा रहे हैं जो पहले मेरा ख़्याल है किसी ने आम काश्तकार ने नहीं की होगी। इतनी महंगी क्रॉप और इतना कम खर्च वाली फसल वो आपने पहली दफ़ा आप देखेंगे। ख़र्च इस पर बहुत ही कम है और महंगी बहुत ज़्यादा है। सी जब सेल करेंगे तो इसके लाखों रुपए वाली ये आमदन देने वाली है। तो पहले नंबर पर मैं तारफ़ पूछता हूँ, उसके बाद इसके बारे में एक किस वक्त काश्त करना है, कब करना है, कितना सीड लगाना है, कहाँ सेल करना है, किस वक्त कटाई करनी है, कौन सी खादें देनी है, ये सारी चीज़ें ऐसा ऐसा इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तारफ़ पूछ लेते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम जी भाई, अपना पहले तारफ़ करें। जी, मेरा नाम सुहेल हमीद और सिंध से मेरा ताल्लुक़ है जी। ये सुहेल भाई उन्होंने अपना तारफ़ कराया है और इसके बारे में मैं उनसे पूछूंगा कि इसका सबसे पहले कि ज़मीन की तैयारी किस किस्म की ज़मीन हो जहाँ पर ये काश्त। पहले नंबर पर ये इसका थोड़ा सा तारफ़ करा दे, ये चीज़ क्या है जिस चीज़ में आप खड़े हैं, ये फसल कौन सी है। तो मैं उन्हीं की ज़बानी से आपको पूछवा दूँ। सर जी, ये पहले नंबर पर इसका थोड़ा तारफ़ कराएँ कि ये फसल कौन सी है, फिर हम आते हैं इसकी काश्त के मामले में। मज़र भाई, ये आजकल एक चल रहा है, नेट के ऊपर भी अमूमन लोग इसको ढूंढते भी हैं। तो ये चिया सीड है और स्पेशली सुपर फूड जो कि ज़्यादातर यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। अब पाकिस्तान में भी इसकी डिलीवरी शुरू हो गई हैं और पाकिस्तान के अंदर भी बड़ा यूज़ किया जा रहा है, स्पेशली कोलेस्ट्रॉल के लिए और जो मोटापा है उसको ख़त्म करने के लिए ये ज़्यादा यूज़ हो रहा है। हाँ, तो ये बता रहे थे चिया सीड से मुराद है कि इसको ये फसल है चिया सीड के नाम पर पहचानी जाती है। तो उसके पहले सबसे पहले आते हैं कि ज़मीन कैसी ज़मीन हो, किस इलाके में कैसे लगाया जाता है। अच्छा सुहेल भाई, आप ये बताएं कि ये किन किन इलाकों में काश्त किया जाता है, ज़मीन कैसी हो। मदर भाई, ये देखिए, हमारा जो सिंध का एरिया है ये तो बिल्कुल ऐसा एरिया है जहाँ पे गर्मी बहुत ज़्यादा होती है और ठंड अगर पड़ती है तो बहुत ज़्यादा पड़ जाती है। मगर इसके लिए इलाका तो कोई मखसूस नहीं है, स्पेशली बर्फ़ानी इलाकों में तो नहीं होता। मगर ये कि आपके सेंट्रल पंजाब बलूचिस्तान का एरिया हो गया और ये जो एरिया है सिंध का, यहाँ पर अच्छे तरीके से काश्त कर सकते हैं। KPK में भी कुछ काफ़ी सारे एरियाज़ में कर सकते हैं जहाँ पर बर्फ़बारी का कोई इशू ना हो। बाकी ज़मीन इसके लिए जो है वो नॉर्मल ज़मीन भी चल जाती है और स्पेशली जिनके पास लोग बागात हैं और उसके दरमियान में कोई चीज़ काश्त नहीं कर सकते, जो उनके अंदर ये बहुत अच्छे तरीके से काश्त किया जा सकता है। और जहाँ पर अमूमन क्योंकि साए की वजह से कुछ और फसलें जो अपना फ्रूट नहीं दे पाती, उसके लिए बहुत बेहतरीन है वो उस जगह को कवर अप करने के लिए। और अगर इसको कई अच्छी तरीके से फसल को लगाया जाए तो मेरे हिसाब से ये इस टाइम पर बेस्ट चीज़ है, जो कि आपकी कम से कम खर्च तो खैर इस पर हुआ नहीं, सिर्फ बेसिक सीड आपको लगाना है, उसके बाद फिर आपने इसमें प्रोडक्शन लेनी है। कोई खुराक भी इस पर हमने कुछ नहीं दी है, स्प्रे इस पर कुछ भी नहीं है। अच्छा, सबसे पहले ये बताएं कि ये क्या छट्टा भी किया जा सकता है या खेलियों पर चोपा लगाया जाता है। देखिए, ये खेलों पर चोपा हमने लगाया एक्चुअल, और छट्टा करने के लिए तो आपको फिर सीड बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा, मगर ये कि उसके अंदर फिर आपको छिद्राई करनी पड़ेगी। मगर ये कि इसका जो है वो प्लांट स्ट्रक्चर बहुत बड़ा बनता है, जब ये निकलना शुरू करता है तो फैलता है ये, तो इसलिए इसको आपने चोपा लगाया वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो इसका जो बेड है, ये बेड कितना आम इसका एक्यूरेट कोई है या हम छोटा बड़ा बेड कर सकते हैं। आप इसका जो है जो कॉटन का हम लोग निकालते हैं ना, जो खेलें, उस तरह की कॉटन की खेलों पे और मिर्च की खेल पे आप लगा सकते हैं इसको। मिर्च की ये किसी फसल में इंटरक्रॉपिंग भी हो सकती है इसकी? बागात के अलावा इंटरक्रॉपिंग अगर आप करना चाहें तो प्याज इसके अंदर आप लगा सकते हैं, जो कि ज़मीन के अंदर जाने वाली, जैसे गाजर हुई या इस तरह की कोई चीज़ें उनके दरमियान में आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसने ऊपर चला जाना और उसने डाउनवर्ड चला जाना। तो इसके बाद ये है कि ये इसका असल सही वक्त का, ये जो बिरानी इलाका जात हैं जहाँ पर पानी की कमी होती है, बारिशों पर इंसार करते हैं, या रेतले रकबे होते हैं जहाँ पानी लगाया फौरी तौर पर खुश्क हो गया, उनके पास भी पानी, क्या वहाँ भी कामयाब है? देखिए, बारानी इलाकों में तो कामयाब है, मगर जहाँ पर रेत ज़्यादा है वहाँ पर ये हमने अभी तजुर्बा नहीं किया। ये फ़र्स्ट तजुर्बा है कि जहाँ पर ये रेतला और दोनों मेरा ज़मीन है एक किस्म की है, बल्कि इतनी ज़मीन इतनी अच्छी नहीं है। यहाँ पे ना हमने 2-3 दफ़ा टमाटो लगाया वो नहीं हुआ, गंदम लगाई वो भी इसके अंदर नहीं हुई, मगर पपाया लगाया वो भी नहीं हुआ। मगर इसके बाद अब जब हमने इसे लगाया तो ये माशाल्लाह से बड़ा बेहतरीन इस टाइम पर पोजीशन में खड़ा है। इसका मतलब है कि ये ज़मीन हल्की भी हो तो उसमें भी कामयाब है। जो कंडीशन हम देख रहे हैं ये तो तकरीबन बहुत बड़ी ज़बरदस्त है। आम ज़मीन में भी काश्त किया जाए तो इस तरीके हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। अच्छा, तो इसका वक्त का, इसका सीड कितना लगता है 1 एकड़ में? 1 एकड़ के अंदर तकरीबन 200 ग्राम से 250 ग्राम तक लगता है, यानी कि 1 पाव। जी हाँ, जिसको पंजाब में 200 या 250 ग्राम से, तो ये तो बिल्कुल थोड़ा होगा। कैसे लगाना? वो आपने रेत के अंदर मिक्स करके आपने 4-5 किलो रेत लेकर उसके अंदर मिक्स करके फिर आपने उसी से चोपा लगाना है। इसको कोई दवाई लगाने की भी ज़रूरत होती है? नहीं, कोई दवाई की ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये सुपर फूड है। इसके ऊपर अभी तो पाकिस्तान में फ़र्स्ट टाइम यहाँ पे लगा है,
और मुझे यकीन है कि आगे आने वाले वक्त के अंदर फार्मर्स के लिए एक नई चीज़ होगी और एक सुपर फूड आजकल लोगों की ज़रूरत भी बनता जा रहा है, क्योंकि मोटापा बहुत बढ़ गया, कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया लोगों के अंदर, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर है। स्पेशली ये जो सीड हम लोग तैयार करें, बेसिक सीड तैयार करें, ताकि इससे हम आगे बढ़ा सकें, लोगों को और भी फ़ायदा दे सकें। अच्छा, तो ये नाज़रीन जो आप बता रहे थे सुहेल भाई, उन्होंने बताया है कि सीड के मामले में बेड कितना होना चाहिए, और उसके बाद ये पानी आप ये जो लगाया है, अगर हम इसको खाद दें, पोटाश दें, डीएपी दें, तो क्या इसकी एवरेज ज़्यादा आ सकती है? देखिए मज़हर भाई, अब हर लाजमी खुराक तो हर बंदे को चाहिए होती है, जिस तरह से पौधे भी इसी तरह से हर चीज़ को खुराक की ज़रूरत होती है, मगर हमने इसको एज क्योंकि जो लाजमी इसको जब बेसिक तैयार किया जाता है तो इसको इसी की ताकत पर तैयार किया जाता है। तो वो बेसिक तैयार किया तो इसके अंदर हमने कोई खाद खुराक वगैरह नहीं दी है, ना ही इस पर स्प्रे किए, ताकि बेसिक सीड तैयार कर सकें। उसके बाद अगर आप इसको तरह तैयार करना चाहते हैं तो लाजमी इसको फिर आगे बढ़ाने के लिए तो आपने इसको खुराक भी देंगे, और बाकी स्प्रे वगैरह तो इस पर कुछ होता नहीं, क्योंकि इसके अंदर अजीब सा कुछ स्मेल है जिसकी वजह से उसके ऊपर कोई इस तरह का जो हशरात वो नहीं आते हैं, इस तरह की कुछ चीज़। तो इसका वक्त काश्त जो हमने इसे लगाया यहाँ पे सिंध के अंदर, वो लगवाया था 15 नवंबर को, और आप इसको अक्टूबर के अंदर भी लगा सकते हैं। अक्टूबर से भी लगा सकते हैं। तो अगर अक्टूबर में लगाएं तो ये फरवरी में तैयार हो जाता है? जी हाँ, फरवरी के अंदर आप इसकी बिल्कुल कटिंग कर सकते हैं। यानी कि ये 4-4.5 माह की, 4 माह के करीब की ये फसल है, या 3 माह की है? ये वैसे 3.5 महीने की फसल है। 3.5 महीने की फसल है। तो इसको औसत पैदावार जो है इसकी कितनी? इसकी तकरीबन अगर इसको अच्छे तरीके से संभाल की जाए, केयर की जाए, क्योंकि हमारे पास बाज़ का कुत्ते ज़्यादा हैं तो वो इसको गिरा रहे हैं, कुछ ख़राब भी कर रहे हैं, तो अगर इसको तरीके से संभाल के किया जाए तो तकरीबन 10 से 15 मन इसका आप एवरेज ले सकते हैं एकड़ में से। 1 एकड़ में से 10 से 15 मन। तो सुहेल भाई, इसका जो आज का रेट है, अगर आम मार्केट में दिया जाए, या क्या आम मार्केट में सेल हो सकता है? देखिए, वो सिंपल सीड अगर आप बिल्कुल हो सकता है, ये बेसिक सीड तो बहुत अच्छी रेट्स के अंदर जाता है, तो अगर इसको आप वैसे भी जब तैयार करने के बाद खुद अगर सेल आउट करते हैं तो इसके रेट आप अमूमन नेट पर चेक कर सकते हैं। जब मैंने इसको मंगवाया अमेरिका में, इसकी जो डॉलर प्राइस है वो तकरीबन $700 पर केजी की है। अच्छा, पर और जी हाँ, और पाकिस्तान के अंदर जब इसको उसी से काश करके या उसका जो सेकंड जब निकाला जाता तो वो 4000 किलो आम मना जो बेच रहे हैं, जैसे द्राज हो गया या और भी बहुत सारे जो साइट्स हैं वो बेच रही हैं इसे। तो क्या ये पौधा झाड़ीनुमा है ऐसी? ये देख सकते हैं ना आप, इसके अंदर इस तरह से लगता है जैसे तुलसी का पौधा हो। जी। हमने जब इसको लगाया हम भी समझे थे शायद ये तुलसी ना निकल आई हो, मगर जब इसको गौर किया, इसको चेक किया, नेट पर सर्च किया, तो इसके अंदर फिर ये लगा कि नहीं, वाकई बेसिकली ये यही है, और ये चिया सीड है। और ये चिया सीड सुपर फूड के तौर पे स्पेशली बहुत ज़्यादा मोटापा जिनको है उनके लिए बहुत ज़बरदस्त चीज़ है मतलब भैया। तो अगर मोटापे के बगैर भी कोई इसको खा सकता है? बहुत अच्छी चीज़ है। देखिए, सुपर फूड का मकसद ये हो कि आपके तमाम जिस्म की जो भी चीज़ें, जो भी कमज़ोरियाँ, उसको ख़त्म करने का काम आता है। अच्छा, तो नाज़रीन, ये थी चिया सीड के मामले में सुहेल भाई ने आपको तकरीबन मुकम्मल तौर पर ब्रीफ़ कर दिया है। अगर कोई सवालात रहते हों तो आप इसके ऊपर नंबर चल रहा होगा, उसको व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं इसके मामले में। तो ये तकरीबन पाकिस्तान में जो क्रॉप आप लगाएंगे, ये पहली क्रॉप है, और इस पर अखराजात कोई नहीं है। तकरीबन 15-20 हज़ार मैक्सिमम मेरा ख्याल है इतना होगा। इसका जो है ये बेसिक सीड है, इसका थोड़ा सा महंगा कर लें, वरना खाद पानी और इसको मुकम्मल तौर कर लें तो 25,000 रुपये से ये तैयार हो जाएगा। तो अगर आम मार्केट में ही जो अब पाकिस्तान में सेल हो रहा है, लोग कर रहे हैं दराज पर, वो 4,000 रुपये कर रहे हैं। अगर ये 1,000 रुपये भी किलो सेल हो जाए तो 40, अगर ये 15 मन ना हो, 10 मन भी हो सके तो आप खुद सोच लें, ये तकरीबन कमो बेश मेरा अंदाज़ा है ये 2.5 लाख से लेकर 5, 6, 7, 8 लाख तक सेल हो सकती है अगर सीड के तौर पर, या आपका बाहर से किसी का सौदा हो जाए। तो मैक्सिमम अगर पाकिस्तान में हो तो मेरा अंदाज़ा है कि इंशाल्लाह ये 2.5 लाख से लेकर 4-5 लाख तक ये सेल हो जाएगी। ये मालूमात थी चिया सीड के मामले में जो आपको हमने दी है, और स्क्रीन पर नंबर होगा। मज़ीद मालूमात के लिए व्हाट्सअप कर दें आप मैसेज, इंशाल्लाह उसका रिप्लाई करेंगे। वस्सलाम, दुआओं में याद रखना।